मालिक हो। तो सब दिन की तरह आज भी आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और इस स्टोरी का शीर्षक है जो न कहा गया हो। जैन मास्टर की कहानी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। बहुत समय पहले की बात है। चाइना का एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गूंजन सुनी, मैंने झुंगरों की शोर सुना, हवा की धुनी सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब मास्टर बोला, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाज़ सुनाई ना दे तब तक मत लौटना। तो 1 साल बीतने के बाद युवराज ने अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर जी की बात टाल भी नहीं सकता था। इसीलिए बेमन ही जंगल की ओर बढ़ता चला गया। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद जैन मास्टर के पास लौटा और बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनि सुनाई दी जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों की खिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ी सूर्य की किरणें, तितलियों की गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनि सुनाई देने लगी। यह सुनकर जैन मास्टर खुश हुआ और मुस्कुरा कर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है तो बिना उसके बोले उसकी भावनाओं को समझ लेता है। जो दर्द बयान न किया गया हो उसको समझ लेता है। अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है। केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर भी समझ सकता है और अपने नागरिकों को वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। दोस्तों, अगर हमें अपनी फील्ड का लीडर बनना है तो हमें वो भी सुनना सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया है। यानी उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और भावनाओं को ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे। तो आज का यही स्टोरी था और इससे हमें बहुत ही चीज़ें सीखने को मिली जो मैंने भी नहीं सोचा था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है कि ये मोटिवेशन अच्छी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।